बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KSM फूड सीक्रेट्स। आज हम आपके साथ चॉकलेट गनाश की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली चॉकलेट ओरियो केक की रेसिपी अपलोड की थी, तो वहाँ पे हमने चॉकलेट गनाश का यूज़ किया था। वहाँ से लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमें चॉकलेट गनाश की रेसिपी बताएं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड क्लास में देखना है, क्योंकि ये बहुत सी छोटी सी रेसिपी है। इसमें कोई भी स्टेप मिस होगा तो आपको चॉकलेट गनाश जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम लेंगे सॉसपैन में हम शामिल करेंगे जी हाफ़ कप कोको पाउडर डालने के बाद इसमें जाएगा 3/4 कप शुगर जो है वो डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको आप एग बीटर की मदद से या फिर विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें हम जो है ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप मिल्क। दूध जो है वो आपने 2 हिस्सों में डालना है, आधा कप एक दफ़ा डाल लें, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, फिर उसके बाद आप आधा कप डाल दें ताकि ये चॉकलेट के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रह जाएं। और तब तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुँच सके। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, कोई आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। सिर्फ चॉकलेट पाउडर जो है वो मतलब बाहर से लाना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके किचन में होती हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है जी चूल्हे पर रखकर आपने इसको मीडियम से फ्लेम पे पकाना है और साथ के साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है। जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा, चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, हल हो जाएगी और ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा, तो आपने जो है वो फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर बटर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें। बटर मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि आपने चॉकलेट गनाश को बहुत गरम ही नहीं अपने केक के ऊपर अप्लाई कर लेना, बल्कि इसको थोड़ा सा ठंडा करके अप्लाई करना है, यानी कि नीम गर्म सा अप्लाई करना है। ये देखिए, जब मैं इसको ड्रिप करूँगी अपने बॉल के अंदर तो इसकी रिबन्स बनते हुए दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपकी चॉकलेट गनाश के भी रिबन्स बने, इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉकलेट बनी है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है गनाश की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए और मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।